हैं अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक टाइप के क्वेश्चंस ये आते हैं जिनके अंदर करना क्या है, इसके अंदर हमें कोई बोर्ड मास वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है कि हमें कुछ एक तरीके के एग्जाम्पल टाइप दिए हुए हैं, है ना, कि मतलब जिस तरीके से 52 14 का यूज़ करके 33 निकाला हुआ है, 86 14 का यूज़ करके 50 निकाला हुआ है, 44 और 8 का यूज़ करके 26 निकाला हुआ है, सेम इसी तरीके से हमें 43 15 का आंसर निकालना है। एक तरीके का एनालॉगी टाइप ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनको भी देखना है, पहले एनालाइज करना है, उसके बाद अपना आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो करना क्या है, सिर्फ हमें ये दिया हुआ है 52 14। अब देखिएगा, ज़रूरी नहीं है 52 14 के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस का निशान है तो हम सिर्फ प्लस कर सकते हैं, माइनस का निशान है हम सिर्फ माइनस कर सकते हैं। कुछ नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई का निशान है तो हमें मल्टीप्लाई ही करना है, नहीं। ये तो सिर्फ ऐसे ही साइन दिए हुए हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है इन सबको प्लस कर रखा हो सकता है इन सबको माइनस कर रखा हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस लिया हुआ हो सकता है इन दोनों के मल्टीप्लाई करके हाफ कर रखा हो या डबल कर रखा हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स इसके अंदर ऑपरेशन लग सकता है और वही ऑपरेशन लगा के यहाँ पर अप्लाई करके हमें अपना आंसर निकालना है। अब देखिए 52 और 14 से हमें 33 बनाना है, सीधी सी बात है। 52 14 को मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर आएगा, प्लस करके भी बहुत बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, 52 में से 14 को माइनस करके देख सकते हैं। 52 में से अगर मैं 14 को माइनस करती हूँ, अगर मैं 52 में से 14 को माइनस करती हूँ तो कितना आएगा, 38। 38 है, जबकि मुझे चाहिए क्या 33, यानी कि ये तरीका नहीं है। क्या तरीका हो सकता है, मैं 52 को 14 में प्लस करके देख सकती हूँ, कितना आया 66। और आपको देख के ही पता है कि 33 66 का हाफ होता है, यानी कि अगर मैं 66 का हाफ कर दूँ तो कितना आया 33। अब यही चीज़ जो मैंने करके देखी है वो मैं आगे भी इन दोनों के अंदर भी करके देखूंगी कि अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 86 और 14 को प्लस करूँगी, 86 और 14 कितना आया 100, और 100 का हाफ करूँगी तो 50, यानी कि इसके अंदर कौन सी ट्रिक या कौन सा तरीका लगा हुआ है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि दोनों में लगा है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से सॉल्यूशन लिखिएगा, 52 + 14 अपॉन 2 कितना आया 33। सेम 86 + 14 और इनको प्लस करके आधा कर दिया, आया 50। सेम 44 + 8 और इन दोनों को अगर मैं आधा कर दूंगी तो आएगा 26। ऐसे ही अपना आंसर निकालने के लिए 43 + 15 को टोटल निकाल कर कितना आया 58, और 58 का अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना आएगा 29। हमारा सही आंसर क्या है 29। ठीक है गाइज, आप लोगों को बस ये देखना है इन दोनों के बीच में जो भी निशान हो, हमें नहीं पता कि क्या निशान है, हम सिर्फ उसी निशान को फॉलो नहीं करना, कुछ भी निशान को फॉलो कर सकते हैं अपनी तरफ से। हो सकता है इन दोनों की मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करके आधा हो, प्लस करके आधा हो, या डबल हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आगे का क्वेश्चन है 189 एंड देन 2 9 189 2 4 3 6 9 9 एंड 3 एंड देन 8। हमें इस ब्रैकेट के अंदर लगाना है कि क्या हो सकता है। अब 9 और 2 को यूज़ करके 189 आया है, कैसे। अब आप एक बात देखिए, 9 को 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 9 को 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 18, और 8 और 1 के अंदर अगर मैं प्लस करूँ 8 को और 1 को तो कितना आया 9। आया कि नहीं आया, 9 2 जा 18, और जो 18 के अंदर 8 और 1 है इन दोनों को मैंने प्लस किया, कितना आया 9। तो यानी कि यही तरीका अगर मैं आगे देखूँ कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 9 जा 36, 4 9 36, 6 और 3 को मैंने प्लस किया तो आया 9। तो इसी तरीके से ये भी सॉल्व करेंगे। 3 × 8 कितना आया 24, 8 या 24, और 2 और 4 को अगर मैं प्लस करूँगी तो कितना आएगा 6, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 2 4 6, और 2 4 6 हमारा ऑप्शन में है तो बिल्कुल है। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट। अब इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत
बेतुकी सी भी कई बार ट्रिक होती है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि अरे बाप रे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे 9 और 2 को मल्टीप्लाई करके 189 आ गया, किस तरीके से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, दिखाया इस तरीके से जाते हैं कि हाँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। 4 9 3 से 4 लेकर आए, 5 3 1 और इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है, क्या पॉसिबल है 4 की 9 से मैं मल्टीप्लाई करूँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आएगा? इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो 4 क्या 4 के आसपास भी कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इन्होंने करा क्या है, 4 9 3 से अगर 4 आया तो यानी कि या तो इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करी है और उसका आधा कर दिया है, या फिर इन सबको प्लस किया है उसका आधा करके देख लिया। हम लोग पहले ये करके देखते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो बहुत बड़ा नंबर बैठेगा और 4 उसका आधा होगा नहीं। अगर मैं इन सबको प्लस करती हूँ 4 9 3, अगर मैं 4 + 9 + 3 करती हूँ तो कितना आता है 16 आया। और आपको पता है 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। सेम 5 + 3 + 1, अगर मैं इन सबको प्लस करती हूँ तो कितना आता है 9, और 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है। यानी कि हमें क्या करना है, लास्ट में भी इन सबको प्लस करना है। कितना आया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हुआ 5। कुछ नहीं करना क्वेश्चंस के अंदर, सिर्फ हमें देखना है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से, नंबर्स को किस तरीके से खेला गया है नंबर्स के साथ, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करते हैं, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका ये वाला टॉपिक क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा। ठीक है गाइस, एक बार इसको देख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ। आगे मैं आपके सामने और 3 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ, कि और तरीके क्या हो सकते हैं इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत तरीके से आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर कहाँ क्या है, हर जगह डिवाइड का निशान है। डिवाइड का निशान है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना गाइज, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं है जो निशान हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हमको उन्हीं से ही सॉल्व करना है। पॉसिबल ही नहीं है 5 को 4 से डिवाइड करके और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करके हम 27 लेकर आए। डिवाइड करने से नंबर हमेशा कम होता है कि नहीं होता है? तो 27 किस तरीके से नंबर आएगा हमें वो देखना है। 5 की 4 से मल्टीप्लाई और 2 से, अगर मैं सबकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, 5 4 जा 20 और 22 जा 40, यही तो आएगा। नहीं आ रहा 27, क्या कर सकते हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है कि अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो कितना आएगा, 5 4 9 और 2 11, 11 और 27 में भी कोई कनेक्शन नहीं है, ना इसका डबल है ना इसका हाफ है। यानी कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, देखो ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो कितना आया 25, और 25 में जो बाद वाला 4 है उसको अगर मैं प्लस कर दूं कितना आया 29, और उसके बाद वाला जो 2 है अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो कितना आया 27। लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या साइन करे मैंने, यहाँ इसका स्क्वायर किया, यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर माइनस किया। पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके बाद वाले नंबर को उसमें प्लस कर दिया है और उसके बाद वाले नंबर को उसमें से माइनस कर दिया है, तो हमारा क्या आ गया 27। अब ये मैंने फर्स्ट वाले लाइन में करने की कोशिश करिए। अगर यही चीज़ सेकंड में भी अप्लाई करके मैं देखूं और 11 आ जाए हमारा आंसर, तो इसका मतलब यही इसका सॉल्यूशन है। क्या है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 8 प्लस किया कितना आया 17, और 17 में अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो कितना आया 11, 11 आ गया। यानी कि यही वाला सॉल्यूशन इसके अंदर लगा है। अपना आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में अगर मैं 4 प्लस करूँ कितना आया 20, और 20 में ही 4 माइनस कर दूँ तो कितना आया 16। यानी कि हमारा आंसर कितना आया 16। समझ आया गाइस आपको कि क्या किया है मैंने? सबसे पहले मैंने 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखा, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 40 आया था, और 27 40 से ना तो डबल है ना इसका हाफ है, और 40 को मैं किसी से भी डिवाइड करूँ 27 वैसे भी नहीं आ सकता। आगे
फिर मैंने करके देखा इन सबको प्लस, अगर मैंने इन सबको प्लस किया तो आया था सबसे ऊपर वाली लाइन का कितना आया था 11 ना। 27 और 11 के बीच में भी कोई कनेक्शन हमें नहीं दिख रहा था। कनेक्शन का मतलब है ना तो 11 को डबल करके 27 आ रहा है, ना 11 को हाफ करके 27 आ रहा है, इवन 11 को किसी से भी डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके 27 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने आगे वाले नंबर को क्या किया, स्क्वायर किया। आगे वाले नंबर का स्क्वायर किया, बाद वाले नंबर को उसमें प्लस किया और उसके बाद वाले नंबर को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है गाइज, तो हमारा क्या निकला, आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 और 32, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, 49 एंड 32 के अंदर हम इसी तरीके से करके देखेंगे गाइज। मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा, हमें देखते ही पता चल रहा है किसी भी कीमत पे मल्टीप्लाई तो होगा नहीं इन दोनों के बीच में। क्या हो सकता है, दोनों को प्लस करके हाफ कर रखा होगा, है ना, पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को प्लस करके हाफ कर रखा होगा। 49 में अगर मैं 32 प्लस करूँ, करके देख लेते हैं। 49 में अगर मैं 32 प्लस करूँ तो कितना आएगा, 81 आएगा ना। और 81 का 13 से क्या रिलेशन है, कुछ निकल रहा है, 81 का हाफ करके भी नहीं आ रहा, 81 को किसी से भी डिवाइड करके 13 नहीं आ सकता, यानी कि नहीं, ये तरीका नहीं है, शायद कुछ और है। अब हमें देखने से क्या पता चल रहा है, देखो देखने से क्या पता चल रहा है कि आपको दिख रहा होगा आगे के जो नंबर है ये क्या है, स्क्वायर रूट है। आगे के जो नंबर है 49 है, 81 है, 16 है, 25 है, ये सब क्या है, ये स्क्वायर रूट है। क्या है, स्क्वायर रूट है। ये 7 का, ये 9 का, ये 4 का, ये 5 का है। पता चल रहा है, यानी कि 49 का कहीं ना कहीं कनेक्शन 7 का स्क्वायर है ना। 49 का रूट स्क्वायर रूट कितना होता है, 7, यानी कि 7 के स्क्वायर को 49 कर सकते हैं, यानी कि 49 से मैंने क्या ले लिया, 7। अब 7 का यूज़ करना है हमें 13 लाने के लिए। सबसे पहले तो 7 में कितना प्लस करूँ कि 13 आ जाए। 7 में मैं 6 प्लस कर सकती हूँ, तभी तो 13 आएगा। 7 कहाँ से लेकर आई मैं, 7 लेकर आई मैं 49 के, इससे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 49। 7 का स्क्वायर होता है 49, क्योंकि ये सारे नंबर क्या हैं, स्क्वायर रूट है। किस किस के हैं वो हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। 7 मैंने कहाँ से लिया, 49 का स्क्वायर रूट है। और 6 मैंने कहाँ से लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा है ही कि 7 से 13 बनाना है किसी और नंबर को यूज़ करके। 7 में कितना प्लस किया जाए कि 13 आ जाए, 6। अब ये 6 कहाँ से आया, जबकि हमें यूज़ 32 करना है। तो आपने देखा है कि 6 32 से कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है भाई, जब मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी 32। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं 32 ही लूँ, 3 और 2 दो नंबर हैं। अब आप इसको 32 की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, 3 और 2 की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 3 और 2 की तरह यूज़ किया। क्यों यूज़ किया कि 32 दे रखा है आपने, 3 और 2 क्योंकि भाई रीजनिंग है यहाँ पर, कैसा भी लॉजिक लग सकता है, कैसा भी लॉजिक यहाँ पर लग सकता है। रीजनिंग इसी को कहा जाता है कि आप इन नंबर्स का यूज़ करके, इन नंबर्स के साथ खेल के अपना आंसर लेकर आना है, और वो कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो तरीका इसमें लगा है वही मैं आगे यूज़ करके देख सकती हूँ। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ से क्या ले लिया मैंने, 9 ले लिया। 9 में क्या प्लस करना है कि 23 आ जाए। 9 में क्या प्लस करना है कि 23 आ जाए। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर मैं 7 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं 7 और 2 की मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या नंबर आएगा मेरे पास, 14। और अगर मैं 14 में 9 को प्लस करूँ 23 आ रहा है, करेक्ट 23 आ रहा है। आगे 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, यानी कि 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9। अब 3 मल्टीप्लाई 9 कि किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 9 जा 27, है ना। और आंसर कितना लेकर आना मुझे, 31। 27 है, 4 प्लस करूँगी 31, अपना आंसर आ गया। 5 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, यानी कि 5 में क्या प्लस करूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12। और 5 में अगर मैं 12 प्लस करूँ तो कितना आया, 17। कितना आया, 17। और 17 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो गाइज आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस ऐसे है नहीं जिस तरीके से वो दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन है कुछ और, लॉजिक कुछ और है, बस वो लॉजिक हमें फाइंड आउट करना। और इसी को कहा जाता है रीजनिंग, कि आपका ब्रेन कितना शार्प है, क्या आप
जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं वो ना देखकर आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो उसके पीछे छुपी हुई हैं, ठीक है। और इसी तरीके का माइंड सेट आपको अपना करना है, क्योंकि आपको जो जॉब चाहिए, आपका माइंड इस तरीके से उस जॉब को हैंडल करेगा। जितने अच्छे पोस्ट की आप जॉब लोगे तो आपका दिमाग भी उसी तरीके का होना चाहिए ना, कि हाँ सपोज अगर आप इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो इंस्पेक्टर बनने वाला इंसान का माइंड भी तो उस तरीके का होना चाहिए कि जो चीज़ हमें दिख रही है हम उसके पीछे छुपी हुई चीज़ों को देख सकें, होता है ना। तो वही चीज़ आपका माइंड भी ऐसा होना चाहिए, तभी जाकर आपको उस पोस्ट के लायक बन सकते हैं। तो उस पोस्ट के लायक बनने के लिए आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपना माइंड को इतना शार्प करना पड़ेगा कि हाँ, रीजनिंग इसीलिए दी जाती है क्योंकि रीजनिंग का पोस्ट के सपोज हमारी जॉब लग गई तो रीजनिंग का क्या खेल है कि मैम इंग्लिश में तो चलो काम आ जाता है, हमें इंग्लिश बोलनी है, या फिर इंग्लिश में ऑफिस में बैठेंगे तो इंग्लिश में फाइल वाइल में भी काम करना है। रीजनिंग का क्या है, डायरेक्शन का क्या है, इस रीजनिंग का क्या है, तो मैं कभी जीवन में काम नहीं आने वाली है। फिर इसका क्या काम है? इसका काम कुछ नहीं है, बस ये आपके माइंड को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि आपका माइंड किस तरीके से चीज़ों को पकड़ रहा है और कितना चलता है चीज़ों को कैच करने के लिए, ठीक है। और वो इस तरीके के क्वेश्चन शार्प माइंड होगा तभी आप लोग कैच कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन रीजनिंग जो एक टॉपिक है जो हर एग्जामिनर देता है, हर टाइप के एग्जाम्स के अंदर, वो इसीलिए दिया जाता है कि आपका जो माइंड है वो इस तरीके का है कि नहीं है, ठीक है गाइज। चलिए एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके।